जरा देखो कि आप अगर एमएलए बनना चाहते हो तो उस विधानसभा में 2000 वकील पैदा करो, वही 2000 वकील आपको विधानसभा में एमएलए बना करके भेज देगा। वो तो करो। और देखो ओम प्रकाश राजभर, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, इतना जानता था कि पीछे मैं किया हूं तो क्या हो रहा है। हमारे पतिराम जी हैं, पूरी पार्टी, हम लोग 2 आदमी, ये ड्राइवर भी थे, ये ड्राइवर भी थे और हम राष्ट्रीय नेता थे। ये गाड़ी चलाते थे, हम जब भाषण देते थे तो ये सदस्य बनाते थे, संगठन में जोड़ते थे। जोड़ते जोड़ते आपको आश्चर्य होगा, इनको ले जाकर के हमने ऐसे नेता के सामने चुनाव लड़ा दिया कि नाम आने के बाद लोग कांपते थे। महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर विधानसभा और अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ पर्चा भरवा दिया। हम लोग काम करने वाले लोगों को खोजते रहते हैं कि कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। और आप साथी सोचते होंगे कि नेता नहीं जानते। आप ये समझ लो कि हम ओम प्रकाश राजभर वो चीज है कि चिड़िया अगर उड़ती हुई जा रही हो तो मैं बता दूं ये कहां बैठेगी। और आप चिड़िया से सीखो। आप बताओ, बरसात शुरू होने के पहले जून के महीने में आप देखते होंगे पेड़ में एक गौरैया अपना घर बनाती है। आप बताओ, उसको इंजीनियरिंग कहीं सिखाया गया क्या? कितना बढ़िया वो इंजीनियर है। कोई कॉलेज कहीं उस चिड़िया के लिए पढ़ने के लिए है क्या? आपसे ज्यादा वो विद्वान है क्या? लेकिन विद्वत्ता उसकी देखिए, वो मन लक्ष्य बनाया कि मुझे अपना घोंसला बनाना है। एक एक पाती गन्ने से, खेत से चीर चीर करके ले करके और ला करके अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार को खुशहाली के लिए बरसात से बचाने का काम भी करती है। वो चिड़िया छोटी सी। और हम अगर उस चिड़िया से अपनी तुलना करें तो हम कितने ताकतवर हैं। हम कितने ताकतवर हैं उस चिड़िया से। हम सुई से लेके जहाज बनाते हैं। हम ही लोग सुई से लेके जहाज बनाते हैं। और हम पार्टी को तो सत्ता में ले चलूंगा। 2002 में कहा था कि 2017 में सत्ता में ले जाऊंगा, कुछ दिन के बाद छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद फिर सत्ता में जाऊंगा। आपने सुना जब हम बोलते थे तो पार्टी के कुछ अधकचरे नेता बेचारे हैं, अपरिपक्व नेताजी बहुत ओवर बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है ठोक करके बोलता है। मैंने कहा था जब तक मिनिस्टर नहीं बन जाऊंगा तब तक चुनाव नहीं होने दूंगा। वो लोग कहा था कि नहीं कहा था? मिनिस्टर बना तब चुनाव हुआ। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या दे सकता हूं। सारे लोग कहते थे, पूरी की पूरी सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के लोग कहते थे बनी कैसे, ये तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ल है, ये बहुत उल्टा बोलता है। लेकिन राजभर जानता है ना, आपकी ताकत को हम जानते हैं, आपकी ताकत को राजनीति करने वाले लोग जानते हैं। और गांव में रहने वाले लोगों को क्या पता है? छोड़ भैया नेता दूसरी पार्टी को क्या पता? हाथी उसकी ताकत को खुद उसको पता नहीं। और आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आपको अपनी ताकत का खुद पता नहीं है कि हम किस ताकत में खड़े हो गए। आज देश की राजधानी हम यहां बैठे हैं। कल यहां के एक विधायक से मैं मिला और वो विधायक कहा कि महाराष्ट्र में अगर किसी नेता की चर्चा, राजनीति की चर्चा होती है तो ओम प्रकाश राजभर की बगैर चर्चा के राजनीति अधूरी रहती है। क्यों अधूरी रहती है? जहां हम हैं बॉम्बे में 48% अकेले बंबई में उत्तर भारतीय रहते हैं। ऐसे ही थोड़ी चर्चा होती है। कई लोग खड़ा होते हैं, जाते हैं, पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि नहीं हम तो नेताजी के साथ हैं, मुंबई काम करते हैं। कहीं नेताजी आपके कहेंगे, कहीं जहां कहेंगे वहीं वोट देंगे। ये बात लोगों के जेहन में जा रही है।
आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानो, और ताकत आपके पास नहीं होती तो बताओ इतनी बड़ी कलम आप कभी देखे हैं? ये कलम है, ये कलम है, और दुनिया में 150 कलम बनी है, और 45वां कलम हम लोगों को मिली में मैं खोल रहा हूं इसको। अब देखिए कितनी व्यवस्थित है ये। अब इसके बाद हम कलम निकाल रहे हैं। बात कराइए। ऐसी कलम देखे थे कभी? बोलिए जोर से। नहीं। इस कलम की कीमत 5 लाख रुपया है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन की देन है। ये 5 लाख की कलम। फोकस करिए। ये है कलम। ये अब आप लोगों के भविष्य लिखने के लिए कलम मिली है। तो ये समझ लीजिए कि यहां आने के बाद हम खुद हतप्रत थे जब वो साथी ने बिल दिया, और इस पे लिखा हुआ है, बिल पे लिखा हुआ है, क्रमांक पड़ा है कि 45वें नंबर पे ये कलम खरीद करके ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी जा रही है। ये है कलम। तो ये क्यों मिली, इसके विषय में आप जानो। इसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो मोहम्मद जुबेर खड़े हैं। हम जो आज आपके बीच में नहीं थे, 20 उद्योगपति जुटे थे, और सभी लोगों ने फोन करके बुलाया, और लोग कहें जहां कहिए वहां आ जाए। मैंने कहा कि यहां हमारा कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपने घर सबको बुलाया, उद्योगपतियों को, वहीं बातचीत हुई। सभी लोगों ने कहा कि भाई देश में नेता हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा। घंटों हमारी उनकी बहस हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई। बातचीत के बाद लोगों ने कहा कि आज हम आपको वो चीज गिफ्ट देना चाहते हैं, उसको लेके जाइएगा, हम लोग बाजार से मंगवा रहे हैं। तो हम सोचे कि कोई सामान उमान होगा, लेकिन उन्होंने वो चीज दिया जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको देने के लिए वोट का पावर दिया कि आप, बाबा साहब ने यही बात कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये शिक्षा रूपी कलम, मैं बार बार कलम का उदाहरण देता हूं, ये वो कलम है कि किसी की तकदीर लिखती है, और किसी को अगर दस्तखत कर दे तो माला माल बना दे, दस्तखत कर दे तो डीएम बना दे, दस्तखत कर दे तो प्रधानमंत्री बना दे, दस्तखत कर दे तो मुख्यमंत्री बना दे। ये वो कलम में ताकत है। तो ये कलम आपको गिफ्ट में मिली है। एक बार जोरदार जिन साथियों ने दिया उन साथियों के लिए जोरदार ताली। तो काफी समय से आप लोग आए हैं, तो 2 चीजें, तो जो लोग पहली बार बंबई आए हैं जरा हाथ उठा दीजिए, जो लोग पहली बार आए। थोड़ा समय अभाव रहा, नहीं हमारी कोशिश थी, लेकिन हम लोग थोड़ा समय अभाव के नाते नहीं कर पाए। दूसरी चीज, कितने लोग पहली बार हवाई जहाज से आए हैं जरा हाथ उठाइए। पहली बार आए, तो जो लोग पहली बार आए हैं उनको तो मजा आया होगा। अब आप सोचो ये किसकी देन है? नहीं, मेरी देन नहीं, ये भारतीय समाज पार्टी की देन है कि आज आप जहाज से चल करके बंबई आए। सोचो, कल तक मैं